मैं अभी पटना के हज भवन में हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर अहमद अब्दुल है साहब। ये पटना सिटी के बागपातों का मदरसा हुसैनिया है। एक वक्त था जब यहाँ बच्चों के पढ़ने की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा है। 1971 में कायम हुए इस मदरसे में टीचर के कुल 6 पोस्ट बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से स्वीकृत हैं, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ एक टीचर मौलाना हाशिम सेवारत हैं। मौलाना हाशिम भी कुछ महीने में रिटायर होने वाले हैं। इसके मद्देनज़र मदरसा को संचालित करने वाले हुसैनिया इस्लामिक एजुकेशनल ट्रस्ट ने 4 पदों पर के लिए विज्ञापन निकाला, लेकिन फाजिल, इंटर ट्रेंड, मैट्रिक ट्रेंड और हाफिज़ नियुक्ति प्रक्रिया भ्रष्टाचार का शिकार हो गई। इस बारे में ट्रस्ट के फाउंडर और 5 सदस्यों ने 23 मार्च को मदरसा बोर्ड के सचिव सईद अंसारी से मुलाकात करके भ्रष्टाचार को उजागर किया है। बोर्ड को लिखित रूप से की गई शिकायत में बताया गया है कि ट्रस्ट के सचिव समीउल हक ने 3 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गलत तरीके से बहाली की प्रक्रिया अपनाई। आरोप लगाया गया है कि 40 साल से ऊपर के एक उम्मीदवार को बहाल कर लिया गया। इसके साथ ही सचिव ने नियुक्ति समिति में रहते हुए अपने 2 सगे संबंधियों को बहाल कर लिया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मदरसा से 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट को आना था, लेकिन सिर्फ मौलाना अमानत हुसैन ही आए, वो भी काफ़ी देर से। इन तथ्यों के आधार पर मेजॉरिटी का हवाला देते हुए मदरसा की कार्यकारिणी समिति के 10 में से 6 सदस्यों ने अपनी ही नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया। ट्रस्ट के फाउंडर जुबैर अहमद खान ने बिहार लोक संवाद.net को बताया कि मदरसा हुसैनिया में नियुक्ति संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। सचिव ने मदरसे को अपनी निजी जागीर समझ लिया है। ये सही बात है कि मदरसे में किसी तरह का कागज़ नहीं है और मेरे इस जानकारी में भी नहीं था कि ये वो क्या कर रहे हैं। हम अपने से गए थे, मेरे कोई बुलाया नहीं गया था, तो हम जाके बैठे, लेकिन मेरे से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कोई मेरे से ही नहीं कहा कि आप कुछ बताइए या बोलिए या देखिए सुनिए, कुछ नहीं। 4 पोस्ट का निकला था, उसमें हम लोग 22 तारीख को देखा कि बहुत ज़्यादा धांधली हो गई है, इसलिए उसी वक्त मीटिंग बुला के उसमें हम लोग कहा कि ना भाई ऐसे नहीं। जो मेरे पक्ष में थे 6 आदमी, उन्होंने इसका उनका सहयोग हुआ, तो हम मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी को लिखित दे दिया है। एक हाफिज़ थे जिनका नाम असगर, वो इत्तफाक से 2004 में भी वो इंटरव्यू के लिए वहाँ आए थे, जो उस वक़्त उनका रद्द हो गया था। अब फिर वो 17 बरस के बाद फिर उन्होंने अपना एज कम करके इसको दिया। उनका रियल एज उसमें उस वक्त सर्टिफिकेट में था 2381। ऐसे भी इतला है कि मदरसा बोर्ड के जो एक्सपर्ट थे जिनको आना था, उनमें से सिर्फ एक ही आए, और जो एक आए वो भी 2 बजे आए। हाँ, वो आए 2 बजे, 2 बजे आए। इस वजह कर उन्होंने, अमानत नाम था उनका, और वो जैसे तैसे वो अपना कीन, हम लोग को कुछ समझ में आया नहीं। 2 बजे जबकि 10 बजे का टाइम था, वो नहीं आए। इस वजह कर वो अपना आके जैसे जैसे कीन, क्या कीन खुदा बेहतर जाने। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन दिन रात ईमानदारी की माला जपते हैं। उम्मीद है उनके नेतृत्व में मदरसा बोर्ड मदरसा हुसैनिया के मामले में ईमानदारी से कार्रवाई करेगा और साफ़ सुथरी बहाली का रास्ता जल्द ही साफ होगा। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद.net, पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है टॉप कलेक्शन और सबिहा डिज़ाइनर ने।